हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर बीएड कोर्स और एमएड कोर्स जो है 1 साल का हो गया है। अभी दोस्तों कब से शुरू होगा? क्या इस सत्र से शुरू होगा या नेक्स्ट सेशन से शुरू होगा? ये सबसे बड़ा आपका डाउट है। क्या इसी साल 1 साल का बीएड होगा या अगले साल से होगा? तो ये मैं क्लियर करने वाला हूं। और अब कंफर्म हो चुका है कि आपका 1 साल का बीएड कोर्स यहां पर स्टार्ट होने वाला है और एमएड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं होगा। अब 1 साल में ही आपको ये कोर्स यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी और आप शिक्षक बनने के यहां पर दोस्तों योग्य हो जाएंगे। लेकिन कौन कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है इसके लिए, क्या इसकी योग्यता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहां पर एनसीटी द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 1 साल का बीएड और एमएड कोर्स यहां पर फिर से शुरू हो गया है। 10 साल के बाद में, कितने साल के बाद में? 10 साल के बाद में दोस्तों शुरू हो गया है। 2014 से यहां पर दोस्तों आपका ये हुआ था 15 से, मतलब कि 15 के बाद में, 2015 के बाद में 2 साल का आपका जो बीएड कोर्स तो शुरू हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद अब 2025 आपका है, ठीक है ना। तो 26 और यहां पर 27 वाला जो सेशन है उससे आपका जो कोर्स है वो 1 साल का शुरू होने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा कि 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड और एमएड कोर्स फिर से यहां पर शुरू होंगे। प्रवेश अगले सत्र से 10 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के बात यह कि 2026 और 27 जो सेशन है इससे शुरू होगा, 25-26 से नहीं होगा। 2025-26 जो अभी वर्तमान में है इससे नहीं होगा। इसमें तो आपको पीटीटी देना ही पड़ेगा। इसमें आपका बीएड कोर्स 2 साल का ही है। अगर आप 1 साल का बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आप यहां पर 2 साल का बंद हो जाएगा, 1 साल का ही रहेगा। 2 साल का फिर भी रहेगा। 1 साल का उनके लिए है जो 4 वर्षीय, जिन्होंने स्नातक कर रखा है, 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स या स्नातक कोर्स कर रखा है, या इसके अलावा दोस्तों आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप 1 साल का यहां पर दोस्तों बीएड कर सकते हैं। और ये जो आपके लिए है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार ये यहां पर बदलाव किए गए हैं। अब बीएड की वीडियो तो मैंने पहले बना दी थी कि बीएड में दोस्तों यहां पर 1 साल का आपका होने वाला है। लेकिन एमएड, बीएड के बाद जो एमएड कोर्स होता है, एमएड मतलब जो बीएड को पढ़ाने के लिए जो कोर्स होता है, आपका मास्टर कोर्स होता है एजुकेशन का, वो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि एनसीटीआर आपके यहां पर देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो यहां पर करीब 10 साल बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड और एमएड कोर्स शुरू करने जा रही है। इसके लिए अगले सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, अगले सत्र से, नेक्स्ट सेशन से शुरू होगी, याद रखना, कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना। और देश भर में 10 लाख से अधिक स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। ये जानकारी आपके भुवनेश्वर रीजनल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने दी है, दैनिक भास्कर से बातचीत की है, ठीक है ना। और 10 साल पहले भी ये दोनों ही कोर्स 1-1 साल के हुआ करते थे और बीच में यहां पर दोनों कोर्स 2 वर्ष के हो गए, अब वापस 1 साल के हो जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि छात्र 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है या 2 साल की यहाँ पर एमएससी करेगा या जो भी मतलब कि पीजी कोर्स कर रखा है, तो उसके लिए 1 साल की यहाँ पर बीएड होगी, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन है और ये क्यों बदलाव हुआ है ये भी इन्होंने बताया है कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग यहां पर किया गया, नवाचार किया जा रहा है, तकनीकी के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार इंटीग्रेटेड बीएड का जो प्रोग्राम है वो भी शुरू यहां पर हो चुका है। 12 के बाद में, मतलब 12 क्लास के जो है 12वीं के बाद में इस कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट राष्ट्रीय स्तर का टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो सीयू सेट वाला है वो भी यहां पर दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर और भी, जैसे कि 12वीं के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड आपका होता है और उसके लिए भी आप लोग पीटीटी देते थे। लेकिन अब अलग से यहां पर आईटीपी वाला जो कोर्स है वो शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो अब 12th वालों के लिए तो आईटीपी होगा जो नेशनल लेवल पर आपका होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बीएड है वो अभी तो खैर चल ही रहा है, लेकिन बीएड के लिए भी सोच रहे हैं कि पूरे भारत में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। ये बात हो चुकी है, पहले आ चुकी है कि हम पूरे भारत में बीएड के लिए पूरे जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनके लिए एक एंट्रेंस करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ चलिए, लेकिन कुल मिला के बात यह कि इस साल क्या होने वाला है, इस साल कुछ भी बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव होंगे नेक्स्ट ईयर से होंगे। इस साल आपका पीटीटी होगा, इस साल 2 वर्षीय बीएड भी है, 4 वर्षीय बीएड भी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, अगर आप पीजी कर रखी है या स्नातक फाइनल ईयर में तो आप 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं इस साल। और अगर आप 4 वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहते हैं जो इंटीग्रेटेड है, उसके लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए, ये बात आपको मालूम है, ठीक है ना। तो ये वही सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर जो आपका ये वाला जो कोर्स है आपका आईटीपी वाला या जो नया जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि पीटीटी तो होगा इस बार और राजस्थान के किसी भी संस्थान से आपको बीएड करनी है,
राजस्थान से करनी है तो पीटीटी एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा। काफी यहां पर जो है राज्य हैं जहां पर एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है बीएड कॉलेज के अंदर, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है यहां पर। लेकिन अपने राजस्थान के बीएड संस्थान से अगर आपको बीएड करनी है या एजुकेशन का कोर्स करना है साथियों, तो आपको जो है पीटीटी देना पड़ेगा। और पीटीटी के प्रोसेस में आपको बता देता हूं कि इसकी जो फॉर्म है, इसके जो फॉर्म है वो कब आते हैं, तो फॉर्म इसके मार्च महीने में आते हैं, मतलब अगले महीने में 100% इसके फॉर्म आ जाएंगे। इसकी एग्जाम कब होती है, तो मई के लास्ट तक इसकी एग्जाम हो जाती है, आपको मालूम है। उसके बाद में इसका काउंसलिंग और रिजल्ट का प्रोसेस शुरू यहां पर हो जाता है। तो समय बहुत कम है। अगर मई में एग्जाम है तो आपके पास में मार्च, देखो फरवरी एंड चल रहा है, मार्च और अप्रैल आपके पास में 2 महीने बचे हैं। आपको मालूम है 200 प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें 50 रीजनिंग के, 50 जीके के, 50 आपके लैंग्वेज जिसमें हिंदी इंग्लिश होती है, 50 या तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, और 50 आपके यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। और 3 घंटे का पेपर होता है, 600 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो वैसे तो काफी ज्यादा सीट है राजस्थान में, लगभग 70,000 सीट तो आपके हैं 2 वर्षीय बीएड कोर्स की। 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लगभग 60-70 हजार यहाँ पर जो है सीट है। इसके अलावा 1000 की संख्या में कॉलेज है, 1000 से भी ज्यादा संस्था यहाँ पर जो है बीएड के हैं आपके राजस्थान में, चाहे निजी को मिला के और सरकारी को मिला के। कॉलेज तो आपको मिल जाएगी, अगर आपके यहाँ पर दोस्तों 600 में से 380 भी आते हैं या 400 भी आते हैं तो भी आपको कॉलेज तो मिल जाती है। लेकिन कॉलेज जैसे आप जयपुर में रहते हैं, आपको उदयपुर कॉलेज मिली है, चित्तौड़ कॉलेज मिली है, अलवर कॉलेज मिली है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, ट्रेवल में हर तरह से समस्या आपको आती है, ठीक है ना। तो अच्छे नंबर आएंगे तो घर के पास में कॉलेज मिलेगी, मनपसंद जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको कॉलेज मिलेगी। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी भी टाइम है, अगर आप इस साल ही बीएड करना चाहते हैं, जल्दी ही शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि देखो 2 वर्ष वाला बीएड तो फिर भी रहेगा। अगर आपने स्नातक कर रखी है, आप फाइनल ईयर में है, तो 2 वर्ष वाला बीएड तो अगले साल भी रहेगा, और उसके लिए तो आपको पीटीटी देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर ध्यान दें, पीटीटी का जो कंप्लीट कोर्स है लाइव रिकॉर्डेड मात्र 499 रुपए का है। और पूरे राजस्थान में आप किसी से पूछ लो, अगर राजस्थान में पीटीटी का नाम आता है तो जेन्युइन क्लासेस का नाम आता है। नंबर 1 संस्थान है, नंबर 1 रैंक हमने पिछले साल दी है। लगातार दोस्तों हजारों बच्चों को यहाँ पर मनपसंद कॉलेज हमने दिलाई है। तो अभी भी टाइम है, आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। यहाँ पर सभी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड चल रही है, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल रही है, 1 साल की इस कोर्स की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर 500 प्लस नंबर की गारंटी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।